आई होप सब लोग ठीक से होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा गोल्ड यहाँ से कहाँ ट्रेड करने वाला है, क्योंकि कल आपने देखा मार्केट के अंदर जो न्यूज़ थी, सुबह हमारी मार्केट जो ओपन हुई थी वो इस पॉइंट से ओपन होने के बाद थोड़ा सा पहले नीचे के लिए रिटेस्ट किया 70 पे, क्योंकि 70 वाला जो एरिया था यहाँ पे एक्सपोर्टिंग वाला था, जो कि आपको हमने कल के एनालिसिस में बताया था कि देखिए ये जोन है जहाँ से मार्केट, ये वो एरिया था एक्सपोर्ट वाला एरिया है, ठीक है, एक बाइंग ऑर्डर। तो मार्केट ओपन होती है इस वाले पॉइंट से, अगेन एक्सपोर्ट लेती है, यहाँ से अपना ऑर्डर उठाती है, देन यहाँ से स्टार्ट करती है मार्केट ऊपर 88 तक। यहाँ से एक ड्रॉप डाउन आता है मार्केट के अंदर थोड़ा सा 82, एंड देन आप देखते हो कि न्यूज़ के अंदर मार्केट कहाँ जाती है, यहाँ से एक हाई लगाती है मार्केट 95 से, अगेन गिरती है मार्केट नीचे, फिर कहाँ पे 76, एंड अभी मार्केट ऊपर अगेन। तो ये बोल सकते हो कि डेली बाइस के ऊपर तो मार्केट हमारी बाई में रही इस पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट के बाद मार्केट ने जो 95 लगाया, अगेन मार्केट जितना गिरी उतना वापस से रिकवर किया। तो तीन फेस हुए, पहले जिस पॉइंट से न्यूज़ में ऊपर गई उससे ज़्यादा फिर ड्रॉप हुई, ठीक है, नीचे सेलिंग उससे ज़्यादा आई, क्योंकि इस पॉइंट से मार्केट ने स्टार्ट किया था न्यूज़ के अंदर, इस पॉइंट से यहाँ तक मार्केट गई, फिर मार्केट नीचे 77 तक आती है, उसके बाद अगेन 94 पे अभी मार्केट जा चुकी है। तो अब हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, एंड क्या हम यहाँ से आगे ट्रेड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं 1 आवर के ऊपर आपका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मार्केट का, क्योंकि इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास अभी ये वाला हाई जो है, ये इससे पहले जो लगा था 2 दिन पहले हाई, ये है, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ऑलमोस्ट जो है वो खा ली है, क्योंकि यहीं पे और मार्केट आई, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी थी, जब मार्केट आई तो ये कन्फर्म था कि यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट लेगी जाके, वो मार्केट ने ली है। लेकिन अब यहाँ से एक डाउट ये है लोगों का कि क्या मार्केट अब इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी या यहाँ से वापस नीचे गिरेगी, क्योंकि अगर गिरेगी तो मार्केट कहाँ आएगी, क्योंकि पहला जोन फिर ये वाला जोन है, ठीक है, देखिए ये वाला, अगर आप देखोगे ये 60 वाला है जहाँ से मार्केट ने आर्डर उठाया है, ये एरिया को मार्केट टारगेट करेगी फिर। तो ये तो बहुत क्लियर है कि मार्केट इस जोन को टारगेट करेगी, लेकिन अगर हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखोगे तो मार्केट, चलिए पहले 4 आवर के ऊपर दिखाता हूँ, क्योंकि इससे ऊपर भी लिक्विडिटी है, मार्केट इस जोन का ब्रेक कर रही है। जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, तो आप देखोगे कि मार्केट 2700 को पार करके ऑलमोस्ट 2720 को मार्केट टारगेट करेगी। ये मार्केट का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट 2 बार गई यहाँ पे, दोनों बार फेल हुई, अभी 93 पे है, तो नज़दीक है 2700 के। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट फेल होती है तो मार्केट यहाँ से पहले टारगेट में 80 को टारगेट करेगी, देन 70, एंड लिक्विडिटी फिर नीचे पड़ी है तो मार्केट ऑलमोस्ट इस जोन में आ जाएगी। लेकिन ठीक है, ये देखिए यहाँ से अगर मार्केट आती है इस दिन, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि 80 से अगेन रिवर्स करे। मैं ये नहीं बता रहा कि मार्केट 80 तक आएगी, अभी बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है, लेकिन रेजिस्टेंस भी है 94 95 से लेके 2700 के बीच में रेजिस्टेंस है। बट वंस ये ब्रेक होगा तो आप देखोगे कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश लेगी, इन द सेंस कि 2720 को टारगेट मार्केट करेगी उसके बाद, ठीक है, 2720 जब टारगेट होगा उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा मार्केट का 2740। अगर देखोगे जब मार्केट ऑल टाइम हाई गई थी तो उस टाइम मार्केट ने 2800 को टच नहीं किया था, लेकिन एक पीछे और ऊपर है, मार्केट 2790 तक गई है। ये देखिए ये है मार्केट का हाई। तो अगर आप ये वाले फ्रेम को देखते हो जो अभी मार्केट है ये 4 आवर के ऊपर, तो आपको अभी भी क्या दिखेगा बड़े टाइम फ्रेम पे, कि मार्केट तो पूरा बाइंग में चल रही है, मतलब अप ट्रेंड है ये। ओबियसली अगर आप देखोगे यहाँ से तो इस तरह से आपको इन स्पोर्ट्स के ऊपर मार्केट का अप ट्रेंड ही दिखेगा ये, लेकिन इसमें हमें हॉरिजेंटली भी देखना है एंड वर्टिकली। तो आप देख ही रहे हो कि देखिए यहाँ पे ये स्पोर्ट इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे ये स्पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट ट्राई करेगा इसको रिवर्स करने का, ठीक है, अगर रिवर्स करके 80 पे लाता है तो अब ये मान कर चलो कि 80 से फिर और पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट नीचे गिरने की 70 तक, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अगर मार्केट 80 पे आती है तो और पॉसिबिलिटी बन जाएगी 70 65 के आसपास मार्केट टारगेट फिर करेगी, एंड देन वहाँ से अगेन बाइंग हो सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहीं कहीं, ये देखिए ये इसमें अगर 1 आवर के ऊपर देखेंगे तो ये वाला फिर जोन बन जाता है जहाँ से मार्केट मुड़ सकती है, क्योंकि इसमें फिर ये 88 वाला मूवमेंट है। ये देखिए 88 के ऊपर
या 88 से लेके अगर आप, चलिए आपको दिखा देता हूँ कहाँ से हम फिबोनाची का यूज़ करके एक बार चेक कर लेते हैं। सेलिंग के ऊपर ये हमारा हाई एंड लो मार्क रहेगा। तो अगर आपको यहाँ पॉइंट से, ठीक है, तो अगर आपको सेल करना है तो मार्केट को 88 के नीचे आना चाहिए, उससे पहले सेल नहीं कर सकते। एंड अगर आपको बाई करना है तो बाई, वही मैंने बोला आपको, देखिए 64 से लेके 64 या यहाँ से 55 के बीच में ये आपके बाइंग और सेलिंग के रेंज है, ठीक है। तो मार्केट ने इन ऑर्डर को प्रॉपरली रेस्पेक्ट दिया है। यहाँ पे जो ये ट्रेड आपको दिख रहा है यहाँ इस सेटअप बनते हुए, क्योंकि देखिए ये मार्केट जब यहाँ से इस पॉइंट पे आई तो अच्छा खासा पैटर्न बना, लेकिन इसी का मार्केट लिक्विडिटी यहाँ पे लाने के लिए गया। बहुत ईजी मार्केट चल रही है, पहले अप ट्रेंड, आप बोल सकते हो कि एक साइड वेव की भी फॉर्म है यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि 60 से लेके 98 के बीच में ये एक साइड, मतलब पहले इतना सा इसने 400 पिप का डाउन ट्रेंड बनाया, फिर अप ट्रेंड बनाया, लेकिन उससे पहले इसको यहाँ से देखिए ये जो स्टार्ट हुआ है स्ट्रक्चर, ये फॉर्म यहाँ से हुआ है, क्योंकि यहाँ से देखिए जब ये इंटर किया, एक्सपोर्ट लिया एंड देन फिर ये पूरा बनाया अप ट्रेंड इस पॉइंट पे, फिर अगेन इसी पॉइंट को इसने हिट किया, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे थी, पीछे फिर गैप था, वहाँ से इसने ऑर्डर उठाया, देन अगेन यहाँ पे इसी पॉइंट पे जाके टारगेट किया। अभी नीचे गिरा है लेकिन पूरा नीचे नहीं गिरा, तो अगर गिरना होगा तो दैट मीन्स कि इस पॉइंट को अगेन टारगेट कर सकता है। अगर नहीं करेगा तो फिर अगर पूरा नहीं आएगा तो आप ये मान कर चलो कि यहाँ से अगर कहीं जितना भी थोड़ा यहाँ से सपोर्ट अगर लेगा तो कंटिन्यू ऊपर करेगा। अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर है, अब बड़े वाले को आप छोड़ दो, आप अगर इस वाले अप ट्रेंड को लोगे तो इस अप ट्रेंड के हिसाब से फिर 80 से नीचे नहीं आना चाहिए। ये जो लाइन है इस चैनल की लाइन के ऊपर ही ट्रेड कहीं से भी रिवर्स करके ऊपर को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक भी आता तब भी हम अप ट्रेंड बनेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा बाइंग ट्रेड बनेगा। तो मान लो इसके ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरह से रहेगा तो ये अप ट्रेंड ही है, तो फिर यहाँ तो ऊपर के लिए आगे जाके ब्रेक हो जाएगा। अगर नीचे के लिए इस स्ट्रक्चर से बाहर आ गया तो हम बोलेंगे कि ये चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे आ गया, क्योंकि ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ। जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगी तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से अब मार्केट चेंज करे, लेकिन अभी के लिए ये वाला ट्रेंड चल रहा है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर। जब तक मार्केट इसके अंदर है एंड यहाँ ऊपर से इस, ये जो ऊपर से मैंने यहाँ पे ये ड्रा किया ये रेजिस्टेंस है, इसको आपको मार्क करके रखना है, क्योंकि इसके ऊपर भी मार्केट नहीं जा पा रही है। वंस इसके ऊपर जाएगी तो आप देखोगे फिर अच्छा खासा बाइंग पैटर्न और बनेगा। बाकी अगर आपने हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन होकर हमसे कांटेक्ट करो। हम आपको अपने फ्री वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, जहाँ पर खुद मैं डेली जो ट्रेड करता हूँ वही ट्रेड आपको भी मिलेंगे। एंड साथ में अगर किसी को भी आप में से अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस चाहिए उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड कोई भी डाउट या कोई आपकी क्वायरीज हो फॉरेक्स ट्रेडिंग या कोई भी मतलब आपका प्रॉब्लम आ रही हो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपकी सपोर्ट फ्री में की जाएगी। थैंक यू।